हेलो फ्रेंड्स। मैं अंबर शर्मा हम सबके इस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने ये मास्क क्यों लगाया हुआ है। वो इसलिए क्योंकि कम से कम इस कहानी का मैं मेन किरदार नहीं हूं, मेरी बाइक है। तो आइए शुरू करते हैं। 28 जनवरी 2022, दिन शुक्रवार, और हम गए लेने अपनी लाइफ की पहली बाइक। पहली बाइक यानी एक्साइटमेंट, थ्रिल और नर्वसनेस सब एक साथ। हम एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो जो भी चीज़ हम लेते हैं उससे पहले काफ़ी सोच विचार कर लेते हैं। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। एक अच्छी बाइक की तलाश शुरू हुई नवंबर 2021 में। सबसे पहला सवाल सामने आया, बाइक ही क्यों? स्कूटी, इलेक्ट्रिक व्हीकल या फिर एक छोटी कार ही क्यों नहीं? तो कार तो हमारे पास है, जो कि है टाटा जेस्ट, और वो हमारी फैमिली की सारी ज़रूरतें पूरी करती है। फिर सोचा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल क्यों नहीं, सब तो इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ मूव कर रहे हैं। तो लगा अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी। कम से कम 2 साल, 2 साल और चार्जिंग स्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बनने का वेट करते हैं। क्योंकि जब तक सब कुछ ओके टेस्टेड नहीं हो जाता, कॉन्फिडेंटली एक इलेक्ट्रिक व्हीकल ले पाना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होगा, और थोड़ी एक जल्दबाजी भी होगी। फिर डिसीजन था स्कूटी और बाइक के बीच, जो एक्चुअली काफ़ी सिंपल था। क्योंकि हर लड़के के दिल में कहीं ना कहीं एक बाइक के लिए सॉफ्ट कॉर्नर होता ही है। बाइक ले पाना या ना ले पाना अलग बात है, मगर लेने की इच्छा हर किसी के मन में होती ही है। तो फाइनली बाइक ने रेस जीत ली। फिर फैमिली ने बजट डिसाइड किया। लगभग लाख सवा लाख तक में कुछ लेना है, और वो भी कैश। क्योंकि ईएमआई वो लालच है जो चादर से ज़्यादा पैर फैलाने के लिए आपको मजबूर करता है। फिर सर्च शुरू हुई कि बाइक तो लेनी है, पर कौन सी? 100 सीसी, 125 सीसी, 150 सीसी या फिर 250 सीसी? और 100 सीसी पहली नज़र में ही रिजेक्ट हो गई। जो आंखों को भाया नहीं वो व्हीकल घर में आया नहीं। पर टीवीएस रेडर उन 125 सीसी बाइक में भी एक एक्सेप्शन बन गई, और हमने डिसाइड किया कि देखेंगे तो ज़रूर, फिर डिसाइड करेंगे कि ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। और बाकी 3 ऑप्शन थे 150 सीसी सेगमेंट में, यानी यामाहा FZS V3, यामाहा FZX जो कि तभी लॉन्च हुई है, और टीवीएस अपाचे 164। पर अक्टूबर 2021 में बजाज ने लॉन्च की 250 सीसी सेगमेंट की दो बाइक, पल्सर N250 और F250। N250 को देखते ही एक अटैचमेंट सा हो गया। वो अटैचमेंट इतना था कि थोड़ा रुककर बजट को री इवेलुएट करने का भी ख्याल तक मन में आने लगा। लेकिन शोरूम में बाइक अवेलेबल होने में टाइम था, तो सोचा टीवीएस और अपाचे के शोरूम में विजिट किया जाए और देखा जाए कि इनमें से क्या पसंद आता है। तो दिसंबर मंथ में हमने शोरूम्स विजिट किए, इस उम्मीद में कि हो सकता है कि ईयर एंड की वजह से कुछ ऑफर मिल जाए। पर सेमीकंडक्टर शॉर्टेज होने की वजह से पता चला ऑफर तो दूर की बात है, जनवरी से प्राइस और बढ़ने वाले हैं। तो पहले हम टीवीएस के उसी शोरूम में गए जहाँ से मेरे फादर ने कभी टीवीएस विक्टर ली थी। वहाँ टीवीएस रेडर के येलो कलर अवेलेबल नहीं था, और डिमांड ज़्यादा होने की वजह से 3 मंथ का वेटिंग चल रहा था, और उसमें भी येलो कलर मिलना ना के बराबर था। बाइक कैसी थी ये तो बता पाना थोड़ा मुश्किल है, पर जिस प्राइस टैग में आ रही थी
लोगों को वो वैल्यू फॉर मनी लग रही थी। हमने हवा में तीर नहीं चलाना था, यानी बिना देखे कोई बाइक बुक नहीं करनी थी, तो टीवीएस रेडर कैंसिल हो गई। टीवीएस अपाचे अच्छी थी ओवरऑल, बट हेडलाइट और माइलेज की वजह से माइंड में स्टिक नहीं हुई, जो कि सब्जेक्टिव है। लुक सब्जेक्टिव है, माइलेज नेसेसिटी है। इत्तेफाक से जैसे ही नियरेस्ट यामा शोरूम का मैप लगाया तो देखा कि शोरूम तो जस्ट टीवीएस शोरूम के बराबर में। अंदर जाते ही सामने खड़ी थी एफजेडएस V3 रेड कलर में। क्या बल्कि बाइक थी, देखते ही एक कनेक्ट बन गया। जिनके पास भी यामा एफजेडएस V3 है वो ज़रूर बता सकते हैं कि बाइक का फील ही अलग है। घर में सबको पसंद आ गई, और एग्जॉस्ट साउंड की आवाज़ तो आज तक मुझे याद है। दिसंबर मिड तक N250 के भी रिव्यूज़ आने लगे। हालांकि वो रिव्यूज़ मेरे लिए उतने ज़रूरी नहीं थे, क्योंकि वो सिर्फ इनिशियल इम्प्रेशन था, पर लुक एंड फील N250 का मेरा साथ नहीं छोड़ रहा था। वो चीते सी हेडलाइट गजबी थी वीडियोस में। फाइनली फैसला N250 और एफजेडएस V3 में था। मुझे पता है कि दोनों अलग सेगमेंट की बाइक है, बट डिसाइड ये करना था कि एफजेडएस V3 लेकर कहीं ये तो दिमाग में नहीं आएगा कि 25-30 हज़ार और डालकर N250 लेनी चाहिए थी। दिमाग में ये चल रहा था कि बाइक रोज़ रोज़ तो लेनी नहीं है, एक थोड़ा बड़ा कदम अभी रख लिया जाए या नहीं। एफजेडएस V3 हमारी ज़रूरतों को मैच कर रही थी, पर दिमाग में ये आ रहा था कि मॉडल थोड़ा पुराना हो गया, बहुत लोगों के पास पहले से ही है, जबकि N250 में ऐसा नहीं था, ब्रांड न्यू लॉन्च थी। पर लग रहा था कि 250 सीसी की बाइक माइलेज कम देगी और पेट्रोल की लड़ाई हर हफ्ते 10 दिन में होगी ही। इस कश्मकश में हमने 15 दिन और निकाले और N250 के शोरूम में आने का वेट किया। 1 जनवरी को ऐसा लगा कि यामा ने मेरे अंदर की बात सुन ली हो। अचानक लॉन्च की एफजेडएस V3 डीलक्स, जिसकी कोई न्यूज़ या नोटिफिकेशन पहले कहीं नहीं थी। ब्लैक विद गोल्डन अलॉय व्हील्स विद LED लाइट ऑल ओवर। ऐसा लगा पुराना चावल नए पैकेट में आ गया हो। और रेट का जो डिफरेंस था मुझे फैसिलिटीज़ के कंपैरिजन में काफ़ी रीजनेबल लगा। तो फाइनली घर में आई यामाहा की एफजेडएस V3 डीलक्स, और आप लोग एंजॉय कीजिए उसके कुछ सिनेमैटिक शॉट्स।